Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, at what angle should a body be projected with a velocity 24 meter per second just to pass over an obstacle 14 meter high and at a distance of 24 मीटर? ठीक है, 24 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई आपका 24 मीटर पर सेकंड दे रखा है। सॉरी, वाई एक्सिस के अलोंग आपकी डिस्टेंस 14 मीटर है। ओके, एंगल बताना है ना। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आप इसको ना प्रोजेक्टाइल, ये आपका प्रोजेक्टाइल पर बेस्ड क्वेश्चन है। किसका? प्रोजेक्टाइल पर। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस क्वेश्चन में आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखिए, मतलब सिचुएशन ऐसा बोल रहा है कि ये फाइंड लीजिए प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, टू पास ओवर ए ऑब्स्टेकल। एक ऑब्स्टेकल है 14 मीटर हाइट, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है बच्चों, वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो 14 मीटर है, ठीक है। हाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये आपका कितना? 24 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट से बच्चों पास करना चाहिए, ठीक है, मतलब ये पास करना चाहिए इस तरीके से कुछ, ठीक है। व्हाट शुड द एंगल, किस एंगल से इसको पास करें, ठीक है। यानी कि देखिए, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मान लीजिए यूज की इनिशियल स्पीड है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इस पॉइंट से पास करना चाहिए, इसका मतलब ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो ये पॉइंट भी इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप देखिए ऐसे कर लीजिए ना, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी याद नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप लिख लीजिए। देखिए क्या होगा, यू वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक कंपोनेंट आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा जो आपका यू साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए यू कॉस थीटा इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्सेलेरेशन कुछ नहीं, तो आपकी ये एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए, वाई इक्वल टू देखिए यू वाई यू टी साइन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। वाई एक्सिस का लॉन्ग स्पीड आपकी यू साइन थीटा है, इंटू टाइम टी है, माइनस आपका हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन आपका माइनस जी है, ठीक है। नीचे की तरफ ये आपका प्लस वाई है, ये आपका क्या है? प्लस एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपकी इक्वल आ जाएगी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको ना यहाँ पर पुट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। पहले इक्वेशन 1 पर आते हैं, ठीक है। एट व्हाट एंगल शुड बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको u गिवन करके 24 जस्ट टू पास ओवर एन ऑब्स्टेकल ऑफ 14 मीटर हाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, ठीक है। तो x इसका 24 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये आपने पुट कर लिया। u cos थीटा, u देखिए वेलोसिटी आपको गिवन करके 24 के इक्वल, ठीक है, इनटू cos थीटा, ठीक है। और किसी एक टाइम पर पास करिए, ठीक है, किसी टाइम पर पास करेगी तो आप इसको क्या लिख लीजिए? इंटू टी लिख लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ से आपका क्या आएगा? टाइम की वैल्यू देखिए 24 से 24 कैंसिल, टाइम आपने यहाँ पर से 1 ओवर कॉस थीटा के इक्वल आ गया। कितना आ गया? 1 ओवर कॉस थीटा, ठीक है। मैं देखिए इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का यूज भी नहीं कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये टाइम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बता, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे उस दोनों पॉइंट पर ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करेंगी ना, तो बस मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ। वाई कितना है देखिए, वाई किससे पास करना चाहिए? 14 मीटर से, तो वाई की वैल्यू 14 लिख लीजिए। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। यू कितना आपका 24 साइन थीटा इंटू आपका टी हो जाएगा, ठीक है, माइनस जी की वैल्यू 10 है, 10/2 5 कर लीजिए, टी का स्क्वायर कर लीजिए, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप देखिए वैल्यू से पुट कर लीजिए। 14 इज इक्वल टू, ठीक है, 24, टी कितना है आपका? 1 ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा, तो यहाँ पर आपका टेन थीटा गया, माइनस 5 टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई यहाँ से इतनी, ठीक है। अब इसको आप देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए राइट साइड में 24 टेन थीटा लिख सकते हैं, -5 कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर आके कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, देखिए 24 टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो उसको ओपन कर लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप लिख लीजिए 14 इज इक्वल टू, देखिए कितना? 24 टेन ऑफ थीटा -5 आपका -5 टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा वाली टर्म को मैं राइट साइड लेके आ गया, 5 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस 24 टेन थीटा, 24 टेन थीटा, ठीक है। और -5 को भी इधर लेके आऊंगा तो 14 प्लस 5 19, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया ना। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बस इसके रूट से तो कैलकुलेट करने हैं, वहां से आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो टेन थीटा देखिए कितना आएगा? माइनस बी आपका 24 हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 माइनस 4ac, 4a आपका 5 है, इंटू सी कितना आपका 90, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आपका 2a, यानी कि 2 × 5 कितना? 10 हो जाएगा। इसको देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका? 24 प्लस माइनस, ठीक है, 4 पंजे 20, 20 × 19 380, ठीक है। 576 में अगर आप 380 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये 6 8 9 17 और 5 4 में से एक या तीन, √396 के इक्वल आ गया, √396, ठीक है। ये कितनी आएगी? √396 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 प्लस माइनस √396 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी आ रही है?
इंटू 396 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 19.89 आ रहा है, जिसको हम 19.9 बोल सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर से देखिए दो वैल्यू आएंगी आपकी टेन थीटा की। आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है ना, थीटा थोड़ा बताना है, ठीक है। टेन थीटा बताना है। तो देखिए एक बार आप ऐड करेंगे तो 24 प्लस 19 कितना आता है आपका 43। 43.9/10 आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप लिख सकते हैं कितना आपका 4.39 के इक्वल, ठीक है। एक वैल्यू तो बच्चों आपकी ये आ रही है कितनी 4.39, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए बच्चों आपकी क्या वैल्यू आएगी। ये कैलकुलेशन ठीक है ना। ये ओ सॉरी, यहाँ पर देखिए बच्चों एक मिस्टेक होगी है थोड़ी सी, ये 196 होगा। ये 196 होगा, ठीक है। मैं चलो इसको, ये 196 है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया। ये आपको 196 आता है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 38 ठीक है 196। और ये आपको 196 अंडर 114 के इक्वल होता है, ओके। 24 प्लस माइनस 14, ठीक है। तो ये आपका 38 प्लस एक बार ऐड करेंगे तो 24 प्लस 14 कितना 38। 38/10 करेंगे तो 3.8 एक वैल्यू आ गई, ठीक है। दूसरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 माइनस 14 10, 10/10 कितना होता है 1। तो टेन थीटा की दो वैल्यू आएंगे यहाँ से 3.8 और 1, ठीक है। तो टेन थीटा आपका 3.8 तो ये है 19.5 3.8 1 भी है, ठीक है। दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे, फिर ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर राइट, ये दोनों के होंगे इसके करेक्ट आंसर होंगे, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।